Hello everyone, welcome back to our educational platform, Cambour Education Point. Today I take a bio class, chapter number 1. So let us start today's class in Hindi medium biology class 12th. हमने उस दिन पढ़ा था कि कायिक प्रजनन क्या है और कायिक प्रजनन के कितने प्रकार हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा टॉपिक उसमें करा गया था कि कायिक प्रजनन की विधियाँ। तो देख लीजिए, बेसिकली कायिक प्रजनन मतलब कि वैसा जनन जो पौधे के फूल को छोड़कर बाकी किसी भी पौधे के पार्ट से जनन हो, उसे कायिक प्रजनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, आलू में कंद द्वारा कायिक प्रजनन होता है। यानी जो आलू होता है उसमें देखिएगा कि छोटा छोटा हरा हरा कलर का निकला रहेगा, नुकीला नुकीला टाइप का, हरा या वाइट टाइप का आलू में, तो उसको क्या अंकुर टाइप का, तो वही उसको क्या बोला जाता है, कंद। प्याज में बल्ब द्वारा, जैसे प्याज में देख लीजिए ऊपर फेंक देता है हरा कलर का, तो उसको बोलते हैं बल्ब। अदरक एवं केले में प्रकंद, यानी अदरक और केला का जो प्रवर्धन होता है, कायिक प्रजनन होता है, वो किसके माध्यम द्वारा होता है, तो प्रकंद द्वारा। पत्थर चट्टा में अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा, जो पत्थर चट्टा में है, पत्थर चट्टा जो है उसमें जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा होता है। ठीक। अवयव में जो अवयव होता है उसमें प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो बुलबिल द्वारा। और देखिए जलकुंभी में जो जलकुंभी होता है, व्हाइट कलर का फूल खिला रहता है। देखिएगा तालाब में कि व्हाइट कलर का फूल खिला रहता है एकदम। उसको जैसे ही पानी से निकालिएगा या छुइएगा भी तो मुरझा जाता है, उसी को जलकुंभी कहा जाता है। तो उसमें प्रजनन कैसे द्वारा होता है, अरे मतलब उसमें कौन सी विधि द्वारा प्रजनन होता है, तो बुलबिल द्वारा। और ईंख में जो नोट्स होते हैं, नोट्स यानी पर्व संधि, नोट्स द्वारा ईंख में कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन होता है। जैसे ईंख बोल देते हैं तो उसमें भी अंकुर टाइप का, आँख टाइप का निकल रहा होता है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पर्व संधि या नोट्स। अंतःभूस्थारिका द्वारा पुदीना में प्रजनन होता है। अंतःभूस्थारिका द्वारा पुदीना में प्रजनन होता है। याद रखिए, अंतर्भूस्थारिका अलग है और भूस्थारिका अलग है। ठीक। भूस्थारिका जलकुंभी में होता है और अंतःभूस्थारिका जो होता है पुदीना में होता है। अब आइए, हम लोग का जो टॉपिक था लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो देखिए, आप लोग पहले भी मैंने क्लास में बताया है, फिर ध्यान लीजिए कि जब कोई अलग अलग दो जनक, मतलब किसी एक ही समुदाय के एक मेल और एक फीमेल, जब दो जनक आपस में संलयन करते हैं तो उनके द्वारा उत्पन्न संतति के क्रम को ही हम लोग लैंगिक प्रजनन कहते हैं। यानी जब दो जनक मिलकर संतति का निर्माण करते हैं, जब दो जनक मिलेंगे नर और मादा तो एक नए संतति का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग लैंगिक प्रजनन कहते हैं। यानी इसमें कोई एक जनक द्वारा संतति का निर्माण नहीं होगा। जैसे में मान लीजिए कि आप हैं चाहे हम हो गए, तो मम्मी पापा के द्वारा हम लोग का एक नई संतति का निर्माण हो गया। जैसे गाय बैल जब दोनों संलयन करता है तो एक नई संतति का निर्माण कर देता है। ठीक। अब आ जाइए लैंगिक प्रजनन के गुण। जो लैंगिक प्रजनन है उसके गुण क्या क्या है। ठीक। अब मान लीजिए जिसको, ये तो बाद में बता दे रहे हैं, मान लीजिए जिसको समझने में बहुत टफ लग रहा है कि यार कैसे पता करें कि लैंगिक प्रजनन क्या है, ये सब क्या कैसे, तो उसके लिए देखिए शॉर्ट मेथड, जब याद कर मतलब रटना नहीं है तब डिफिनीशन बनाना है। तो दो जनक नर और मादा दोनों मिलकर किसका जन्म हुआ, एक बच्चे का। इसमें जितना ही प्रोसेस हुआ, इस सब प्रोसेस को हम बताएंगे कि कैसे कैसे आप लोग को पढ़ना भी है, कैसे कैसे होता है। तो बस सिंपल से याद रखिए, दो जनकों के मिलन या संलयन से एक नई संतति का निर्माण होता है, उसे हम लोग लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक। अब देख लीजिए, लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, नर से निकलता है शुक्राणु जो एन होता है, और मादा से निकलता है अंडाणु जो एन होता है, और एन जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 2n, और 2n आपका युग्मनज होता है। यानी जब आपका अंडाणु और शुक्राणु मिलेगा तो वो युग्मनज का निर्माण करेगा, और युग्मनज कितना होता है, तो 2 होता है। उसके बाद आपका बनता है भ्रूण। अब युग्मनज 2 है तो भ्रूण भी आपका 2n ही होगा। अब जब भ्रूण 2n होगा तो बच्चे का क्या होगा, विकास होगा, और जब बच्चा विकसित हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसमें उसका परिवर्तन होगा,
या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, यानी लिंग के आधार पर उसका बंटवारा होगा। तो फिर जब उसका लिंग के आधार पर जब बंटवारा हो जाएगा तब उसमें क्या हो जाएगा आपका, या तो लड़का होगा तो उसमें आपको XY और लड़की होगी तो XX। तो आपका इसमें भी कितना पाया जाएगा, N। ठीक। अब आ जाइए लैंगिक प्रजनन के गुण। लैंगिक प्रजनन के, मान लीजिए कि जैसे अलैंगिक प्रजनन के गुण बताए थे उसी तरह लैंगिक प्रजनन का गुण है। लैंगिक प्रजनन का गुण देख लीजिए, यह अलैंगिक प्रजनन की तुलना में एक विस्तृत एवं जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। मान लीजिए कि जो लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन था वो बहुत ही तेज होता था, फास्ट होता था कंपेरिजन टू लैंगिक जनन। और ये लैंगिक जनन का जो प्रक्रिया है ये बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला प्रक्रिया है, जल्दी आपको कोई तुरंत प्रॉफिट नहीं देगा। ठीक। और यह बहुत ही जटिल है, मतलब इसके क्रम जो होते हैं लैंगिक प्रजनन के वो बहुत ही विस्तार रूप से होते हैं। पहले संलयन होगा, फिर युग्मनज बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, तब ना बच्चा आएगा। अलैंगिक प्रजनन में क्या था, एक जनक था, अपने आप को काट दिया, दो बराबर बराबर नए संतति का निर्माण हो गया। लैंगिक प्रजनन की जीव एक निश्चित अवस्था तक पहुंचता है। जो लैंगिक प्रजनन के में जो जीव है एक निश्चित अवस्था तक पहुंचता है। जैसे पहला आपका हो गया शैशवावस्था, फिर युवावस्था और फिर वृद्धावस्था। लैंगिक प्रजनन की अवस्था है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। पादपों में पुष्पों का आना कायिक प्रजनन की समाप्ति एवं जनन अवस्था का प्रारंभ होता है। जो पादप जनन होता है यानी पेड़ पौधों में, उसका पुष्प का आना यानी उसके कायिक प्रजनन का समाप्ति, और उसके बाद आपको क्या बोलते हैं वो, जैसे समझिए जो पादप यानी जो पुष्प जब आते हैं किसी भी पौधे में तो उसके कायिक प्रजनन का समाप्ति हो जाता है और जनन का शुरुआत हो जाता है। यानी समझ लीजिए कि अलैंगिक प्रजनन उसका समाप्त हो जाता है और लैंगिक प्रजनन स्टार्ट हो जाता है फूल के आने के बाद। लैंगिक प्रजनन में भिन्नता पाई जाती है। लैंगिक जो प्रजनन होता है उसमें भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि माता किसी और, उसमें कोई और गुण है, पिता में कोई और गुण है। जब दो अलग अलग गुण के इंसान जब संलयन करेंगे तो एक नए गुण का संतति उत्पन्न होगा। तो यही आपका था। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।